नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से मिल सके, जानकारी हासिल हो सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक ज़रूरी बात है दोस्तों, जो अगर आप लोग शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ही हमारा एक दूसरा चैनल है, सर्वे चैनल, SARVE सर्वे GYAN सर्वे ज्ञान। तो सर्वे ज्ञान सर्च कीजिएगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो डाला जा रहा है, तो वहाँ से जाके देख के सीख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है क्या है, जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ये भी चेक करेंगे जो भाई कटान क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो देखिए, सबसे पहले मुस्तकिल का हम परिभाषा जान लेते हैं। जो मुस्तकिल होता क्या है, मुस्तकिल का परिभाषा क्या होता है। तो मुस्तकिल का दोस्तों परिभाषा होता है जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर नक्शा और सरजमीन दोनों पे मौजूद है उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। तो ये हुआ मुस्तकिल का परिभाषा क्या हुआ, जो विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और मुस्तकिल दोनों पर जो चिन्ह या मेर मौजूद हो उसे हम मुस्तकिल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। तो देखिए, आज हम एक टूटी फूटी नक्शा बनाएं और इसी नक्शा की मदद से हम जानेंगे जो मुस्तकिल निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे ढंग से चर्चा करेंगे जो हमको मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ हम बारीकी से चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को कोई भी कहीं भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इसी वीडियो में इसका जो नेक्स्ट में हम आप लोग का कमेंट था, जो सड़क का सीमांकन कैसे किया जाता है, तो ये देख रहे हैं बीच में एक सड़क बना हुआ है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा इसी नक्शा की मदद से हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो सड़क का सीमांकन कैसे किया जाता है। तो देखिए, नक्शा बना हुआ है, ये नॉर्थ लाइन है। इसमें मान लीजिए के चलिए जो हमको समझिए, जो हमको रोड का जो ये चिन्ह है ना, यानी ये प्लॉट को हमको सीमांकन करना है। तो इस प्लॉट में हमको क्या करना होगा, जो इस प्लॉट को सीमांकन करने के लिए हमको क्या, एक ठोस मुस्तकिल की आवश्यकता होता है। हालांकि हम एक दो प्लॉट आगे से भी ले सकते हैं, लेकिन एक मुस्तकिल से जो अगर आप नापी करते हैं तो नापी 100% सही रहता है। तो इसके लिए आप जब भी कहीं सीमांकन कीजिए तो मुस्तकिल से ही नापी कीजिए, मुस्तकिल बना के या खोज के। तो सबसे पहले नक्शा पे हम देखेंगे, जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पूरब और पश्चिम दो जगह से हमको मान लीजिए ये इस मेर को बनाना है, तो ये तो जानते हैं जो ऊपर वाला भाग उत्तर हुआ, नीचे वाला भाग दक्षिण हुआ, दायां हाथ पूरब हुआ और बायां हाथ पश्चिम हुआ। तो सबसे पहले इसको हमको रोड का सीमांकन करना है। रोड की तरफ से ये मेर मान लीजिए अभी हमको पूरा पश्चिम में क्लियर करना है। तो ये सबसे पहले हम खोजेंगे जो इसके ठीक सामने लंब में, यानी थोड़ा सा आगे पीछे 10-5 कड़ी का आगे पीछे 20 कड़ी के लंब से हटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे जो भाई यहाँ से सीधा कोई देखिए चौमेर तो नहीं है, तो आपको दिख रहा है जो इसमें एक कोई चौमेर नहीं है। तो चौमेर नहीं है तो हमको क्या इसमें एक मुस्तकिल बनाना पड़ेगा। अभी तो मुस्तकिल है ही नहीं इस पे, आगे जाके यहाँ चौमेर है, यहाँ चौमेर है, ये सब है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी ऑलरेडी मुस्तकिल नहीं है। तो हम इसको मुस्तकिल कैसे बनाएंगे और उस मुस्तकिल को हम कैसे चेक करेंगे जो भाई जो हम मुस्तकिल बना रहे हैं वो हमारा सही है कि नहीं है, इस आधार पे भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मुस्तकिल उस चीज़ को लीजिए जो लगे आपको हर संभव सही हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सीधा जो अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो एक हमको पूरा मेर सीधा दिख रहा है, पूरा नक्शा में आर पार किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन गया हुआ है। तो ये इस तरह का जो प्लॉट मेर होता है वो आपको शहर ज़मीन पे भी होता है। ठीक है, अब सवाल है अगर आप लोग के कितना बार ये भी मन में क्वेश्चन था जो भाई हम प्लॉट पे पहुँचे कैसे, तो हमको देखिए ये पॉइंट पता है, हम एक दो कमेंट देखे थे जो ये मेर हमको पता है,
ठीक है। अब इस मेर पर हमको पहुंचना कैसे है, तो जाहिर सी बात है इसका एक जो मेर है ये इसको रोड तरफ वाले को छोड़ दीजिए और एक मेर यहाँ से लेके पलट के गुनिया लगा लीजिए। यहाँ पे जितना दूरी होगा 2 4 5 10 जो भी कड़ी के अंतर में होगा आप जगह पे पहुंच जाइएगा और देखिएगा एक सीधा सा मेर है, सीधा सा पूरा लंबा मेर है। तो अब हमको क्या करना है, जो इस पॉइंट को हमको मुस्तकिल बनाना है, ठीक है, इस पॉइंट को। तो मुस्तकिल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भाई उत्तर एक पहले लाइन ये या ये कहीं एक से भी, यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से इस दूरी को हमको चला के नक्शा सरजमीन जितना दूरी है उतना दूरी हमको देख लेना है, जो दूरी वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 या 2 प्लॉट यहाँ से कहीं से भी आप इस दूरी को चेक कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमको जानना है कि इधर पूरा पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण से हमको चेक करना है। जो भाई ये प्लॉट यहाँ से हम चेक किए या यहाँ ये देखिए, सबसे आसान काम क्या है, यहाँ पे एक चौमेर है, ठीक है, और एक चौमेर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पलट दीजिए और यहाँ से इसको पलट दीजिए। जितना दूरी यहाँ से होगा यहाँ से इस दूरी को चला लीजिए, यहाँ से इस दूरी को होगा यहाँ से इस दूरी को चला लीजिए। देखिए जरीब जब चलाइएगा तो यहाँ पे एक झंडी या किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिएगा ताकि जो भी हम दूरी लगा रहे हैं वो सीधा चले। जैसे मान लीजिए अब हमको यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम गुनिया से नापे, एग्जैक्ट मान लीजिए 160 करी है, ठीक है। अब हमको सीधा जाना है, अगर इस सीधा जाएंगे तब तो ठीक है। मान लीजिए अगर हम अंदाज से यहाँ पे किसी को झंडा या किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं किए तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा जरीब, ऐसे जाएगा जरीब, इस तरह से जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दूरी बढ़ जाता है। इसके लिए झंडा का प्रयोग कीजिए, या नहीं हो अगर जगह खाली है तो किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए ताकि वहाँ वो आसानी से पहुँच सके, खड़ा हो जाए, आपको दिख सके तो लाइन चला लीजिए। तो अब हो गया, जो हम उत्तर दक्षिण से 2 जगह से टाइट कर लिए। अब चलिए अब हमको क्या करना है, इसको एक मेर, इसका जो मेर देख रहे हैं ये शकल में इस तरह से मेर है, इस तरह से मेर है, इस तरह से हमको चलना है। एक मेर यहाँ से इस दूरी को देना है, ठीक है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए ये मेर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी, इसको हमको सपोर्ट के लिए क्या करना है, एक 2 मेर, जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है, इस तरह का प्लॉट है। तो इस तरह का प्लॉट होता है 3 मेरा है। तो अब हम यहाँ से लेके डायरेक्ट दूरी यहाँ भी दे सकते हैं, बीच में हर कटान को मिलाते हुए। एक पहला कटान ये हो गया तो ये दूरी चेक कर लेंगे, दूसरा ये हो गया तो ये दूरी चेक कर लेंगे, तीसरा ये हो गया तो ये चेक कर लेंगे। अगर सब सही है, मान लीजिए 1 2 3 कटान है, 3 में से 2 भी मिल गया तो ये हमारा मुस्तकिल सही है। अब सवाल उठता है, जो अगर इसको हमको चेक करना होगा तो कैसे चेक करें, जो ये जो हमारा मुस्तकिल बना है वो सही है कि नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो मुस्तकिल तो बन गया, क्योंकि मुस्तकिल के ही आधार पे हमारा क्या होता है, ज़मीन का नापी होता है। तो अब मुस्तकिल हमको ठोस रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसको हम चेक करने के लिए देखेंगे, तो देखिए ये एक चौमेर इस मेर पे भी है और एक चौमेर इस मेर पे भी है, इस पे उत्तर भी है और दक्षिण भी है। अब हम क्या करेंगे, जो भैया यहाँ से एक नक्शा पे इस तरह से सीधा लाइन पेंसिल के द्वारा, कलम से मत चलाइएगा, पेंसिल के द्वारा इस तरह से सीधा लाइन एक हम नक्शा पे दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हम नक्शा पे दे दिए सीधा लाइन। अब यहाँ पे भी एक झंडी खड़ा कर दीजिए, या किसी एक तरफ एक झंडा खड़ा कर दीजिए, और बीच में इस मेर के सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, और यहाँ से आप खड़ा होके सीधा इस लाइन में, इस झंडा के सीधा में इस व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए। तो आप देखिएगा उस लाइन को क्लियर करके, तो ये वाला जो इस तरह से जो ये हमारा पेंसिल लाइन आया है, और उसके बाद मेर जो है इस तरह से थोड़ा हटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा हटा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो हटा हुआ दूरी है, इस हटा हुआ दूरी को हमको क्या करना है, गुनिया से नाप लेना है। अब ये जितना, मान लीजिए ये 20 करी है, तो अगर ये हमारा मुस्तकिल सही बना है तो ये 20 करी ही हट के बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा मुस्तकिल का चेक हो जाता है। मान लीजिए अगर इस लाइन पे नहीं है तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस पे नहीं है तब हमको क्या करना है, तब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पे भी देखिए एक चौमेर है और यहाँ पे भी एक चौमेर है, ठीक है, 2 चौमेर हो गया इस तरह से। अब हम फिर वही क्या करेंगे, जो इस चौमेर पे भी एक तो, स्केल तो हमारा छोटा हो रहा है फिर भी हम आपको बता रहे हैं, इस चौमेर पे भी एक इस तरह से हम पेंसिल लाइन बना देंगे, ठीक। पेंसिल लाइन हमेशा ध्यान रखिए, जो भाई जो हम पेंसिल लाइन बना रहे हैं, जो इधर भी मेर के बीच में काटे, इधर भी मेर के बीच में काटे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा नापी एक्यूरेट हो जाएगा और मुस्तकिल भी चेक हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे नज़दीक पे है तो ठीक है,
अब यहाँ से इस प्लॉट को हमको चेक करने के लिए क्या होगा, अभी यहाँ से देखिए ये दूरी हटा हुआ है, तो जितना दूरी यहाँ पे हटा हुआ है उतना ही दूरी शहर ज़मीन पे होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये शहर ज़मीन पे उतना दूरी टैली कर गया तो ये समझिए मुस्तकिल हमारा फिट है। ठीक, अगर इसको और हमको बेहतर ढंग से चेक करना है, जो भाई ये क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं है, कहीं इस पे बीच में करेक्शन वरेक्शन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, अगर इसको भी चेक करना होगा तब हम क्या करेंगे। अभी सिर्फ देखिए हम नापी के का नहीं बता रहे, अभी हम मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे चेक किया जाता है, हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर जगह तो चौमेर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हमको फिर से काउंटर में भी चेक करना है, जो इस मौजा में करेक्शन है कि नहीं है, ये सब अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा हटेंगे। तो देखिए इस तरह से देखेंगे तो एक हमेशा जो लंबा मेर होता है ना, ये वाला मेर खोजेंगे। देखिए ये वाला मेर है, इस तरह से सीधा गया हुआ है, देख रहे हैं सीधा गया हुआ है। तो इस तरह का मेर हम एक सीधा खोज लेंगे और इस पॉइंट को हम मान लीजिए इंडिकेट कर लेंगे। इस पॉइंट को इंडिकेट करने का मतलब क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से इस कटान 1-2 कटान इधर भी हो जाता है और 1 कटान 2 कटान 3 कटान इधर भी हो जाता है। अब यहाँ से इस प्लॉट का हम दूरी चेक कर लेंगे, या नहीं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसका दूरी हम चेक कर लेंगे। फिर पलट के यहाँ से भी 3 कटान है, इस दूरी को हम चेक कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये मेर अगर साबित हो जाता है तो हमारा ये भी बहुत अच्छा है, ये मेर भी साबित हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ से आप इस दूरी को पलट के इस पे दे दीजिए। उसके बाद 1 2 3 कटान है तो यहाँ से 1 2 3 करके दूरी नाप करके या डायरेक्ट करके इस पॉइंट को हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये जो दूरी होता है दोस्तों बीच में, यहाँ से अगर हम मान लीजिए चले, अब 1 मेर 2 मेर ये तीसरा पे आके मिला, तो ये बीच का दूरी मिलाना ही क्या होता है, कटान का मिलान करना। अगर आपको कटान कैसे चेक किया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पे भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी आपको एक अलग से वीडियो ढंग से बना के समझा देंगे। वैसे आप लोग का एक और कमेंट था जो कैथी लिपि पे कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद केवाला में जो लिखा रहता है वो केवाला कितना रकबा होता है, इसका भी वीडियो का काम चल रहा है, वो भी जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक दूरी हमको इस तरह से अगर हमको लाइन बनाना है तो हमको उत्तर दक्षिण में ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी क्या है, पूरा पश्चिम में हम चेक कर लें। ठीक, उसके बाद अब हमको क्या करना है, जो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेंसिल लाइन मेर टू मेर इस तरह से हमको बना लेना है, और इसी पेंसिल लाइन को हमको क्या करना है, शहर ज़मीन पे भी मिला लेना है। अब हमको क्या चेक करना है, या तो इस लाइन को चेक करेंगे क्योंकि इस लाइन से मुस्तकिल बनाए हुए हैं। ठीक है, इस लाइन से मुस्तकिल बना, अगर ज़्यादा दूरी हो रहा है तो इस लाइन को या मुस्तकिल को कहीं भी इस लाइन पे मान लीजिए, जैसे हम यहाँ से एक सीधा लंब में खींच रहे हैं, लंब में तो देखिए एक ये पॉइंट कट रहा है। ठीक, अब हम यहाँ से इस प्लॉट को इतना दूरी, जितना दूरी शहर ज़मीन पे है उतना दूरी नाप के हम क्या करेंगे, नक्शा पे एक ठो कट, जिस इस तरह से हमारा पेंसिल लाइन है। अब मान लीजिए यहाँ से एक जरीब पे ये कट बना, तो यहाँ से एक जरीब नापी कर लेंगे, उस तरह से यहाँ पे शहर ज़मीन पे भी चिन्ह कर देंगे और एक जरीब हम नक्शा पे गुनिया से नाप के यहाँ पे चिन्हित कर देंगे। अब ये हम पेंसिल लाइन को चेक किए, तो अब यहाँ से सीधा दूरी इस तरह से हमको हर दूरी चला लेना है। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हम चला लिए, तो एक यहाँ से जो कटान बना, देखिए 1 कटान 2 कटान, ये रोड का है तो मिलेगा नहीं, 3 कटान। यही चेक करना जो बीच का दूरी होता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी चेक मिल रहा है या आगे पीछे हो रहा है, इसी को चेक करने का हम लोग बोलते हैं क्या, कटान मिलान करना। तो अब जब हम यहाँ से इसको मिला लिए तो इससे हमारा ये भी साबित हो जाएगा, जो भाई ये प्लॉट में, क्योंकि हम मेर से मेर टकराएं, अगर करेक्शन होगा तो भी, नहीं होगा तो भी ये आपको जवाब दे देगा। अगर हमारा सब कुछ सही है तो ये जाके एग्जैक्ट मिल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से मुस्तकिल का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब हमको इस जगह पे, समझिए इस जगह पे हमको मुस्तकिल कायम करना है। ठीक है, अब हमको समझिए इसको ये कोना को नापी करना है, इस कोना को, अब इसको हमको मुस्तकिल बनाना है। तो भाई मुस्तकिल हम कैसे बनाएं, यहाँ तो इसके सीधा में कोई इस तरह से ढंग फिक्स का मेर हमको दिख नहीं रहा है, इस तरह से काउंटर करने के लिए। तो जहाँ पे मुस्तकिल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे इस तरह से लग रहा है जो हम कहीं भी जाएंगे तो भाई वो क्या होता है, जो पेंसिल लाइन के सहारे जाएंगे तभी सही होगा। नहीं तो मान लीजिए अब हमको यहाँ इस प्लॉट को हमको नापी करना है, अभी एक चौमेर ये है और एक चौमेर ये है, तो इससे क्या होगा, दोनों दूरी कर्ण में जाएगा। और कर्ण दूरी जो होता है दोस्तों वो चेक लाइन के लिए यूज किया जाता है। वो हमेशा आपका नापी जो कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस मेर से इस पे दीजिएगा
तो ये आपका एग्जैक्ट नापी नहीं बताएगा, इस पे दीजिएगा तो ये एग्जैक्ट नापी नहीं बताएगा। तो दोनों तरफ तो मुस्तकिल है, लेकिन क्या है, कर्व लाइन में जा रहा है। तो हमको क्या करना होता है, लंब में लेना होता है, बीच में दिक्कत है मुस्तकिल बनाना। ये दो मुस्तकिल जो हमारा फिक्स है, चौमेर है, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, जो यहाँ से सीधा पेंसिल लाइन एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल पे पेंसिल लाइन ले लिए, उसके बाद हम वहाँ पे इसी तरह से पेंसिल लाइन, जिस तरह से हम नक्शा पे लिए उसी तरह से हम सरजमीन पे भी बना के जितना दूरी पे हट रहा है उतना दूरी दे के हम सीधा मुस्तकिल का निर्माण कर सकते हैं। और इस विधि से हम नापी भी चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपको उस पर भी डाउट हो रहा है जो हमारा मुस्तकिल सही है या गलत है, फिर से एक और चेक करें, किसी तरह से और चेक करें, तो आप इसके ठीक विपरीत कहीं भी जाके एक दो चौमेर से लेके पेंसिल लाइन बना दीजिए और उससे पलट उलट के आप एक दो प्लॉट देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि पेंसिल ये मुस्तकिल फिक्स है और ये मुस्तकिल फिक्स है, तो जो हमारा पेंसिल लाइन बना ये भी अपने आप में एक मुस्तकिल ही होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है, जो हम जैसे मान लीजिए हमारा पूरब, यहाँ से हम पूरब की तरफ नापी करेंगे तो उत्तर दक्षिण इसका उतना मायने नहीं रखता है। इसको मान लीजिए हमको भी इस पेंसिल लाइन के सहारे या इस मुस्तकिल के सहारे हमको पूरब की तरफ नापी करना है, तो उत्तर दक्षिण उतना मायने नहीं रहेगा। उत्तर दक्षिण अगर 2-4 कड़ी आगे पीछे है तो भी चलेगा, लेकिन पूरब पश्चिम का जो भी होगा ये टंच होना चाहिए पूरब पश्चिम से। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको चौमेरा मिल रहा है तो वो बहुत बेहतर होता है, नहीं मिल रहा है अगर दूसरा है तो हर तरफ से चेक करके एक आध प्लॉट, जैसे यहीं पे हम चेक किए तो भाई एक यहाँ पे एक प्लॉट से मिला लिए, उसके बाद इधर 3 प्लॉट है, नहीं हो सके तो यहाँ पे देखिए इधर एक चौमेर दिया हुआ है तो यहाँ से भी हम टैली कर सकते हैं। तो मुस्तकिल को जितना आप वेरीफाई करके बनाइएगा उतना आपका उस जमीन, उस जिस जगह पे आप नाप रहे हैं तो उस जगह का आपको एरिया एग्जैक्ट पता रहेगा। जैसे मान लीजिए जब हमको यहाँ पे नापी करना है तो आप लोग बोल सकते हैं सर इस प्लॉट से भी, इस प्लॉट से भी, इस प्लॉट से भी नापी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोग लंबा 10 जरीब 5 जरीब बाहर क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें जाता है ना तो प्लॉट का ज़मीन किसका घटा है, किसका बड़ा है, कहीं ये जो ये जो मेर बना हुआ है मैनेज पे तो नहीं बना हुआ है, एडजस्ट करके तो नहीं बना हुआ है। जैसे हम ही लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये इस तरह से प्लॉट है, टेरा प्लॉट है, ठीक है, अब इसको नापी किए, इस पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, इस पॉइंट को हम फिक्स कर दिए। अब रैयत ने क्या बोला, जो ये टेरा है तो इसको सीधा कर दिए रकबा बराबर करके, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 5 फीट इधर कर दिया, इसको 5 फीट इधर कर दिया। अब ये जो मेर बना ये सीधा बना, जमीन रकबा दोनों का उतना ही है, रकबा दोनों का उतना ही है, लेकिन क्या हुआ जो वास्तविक मुस्तकिल वास्तविक मेर से ये 5 फीट हटा हुआ है, वास्तविक मेर से ये भी 5 फीट हटा हुआ है। तो अब अगर इस मेर पे समझिएगा कोई अमीनी साहब तो नाप मुस्तकिल बनाया हुआ है, यहाँ से हम नापी कर सकते हैं, लेकिन आप ये भूल गए जो अमीन साहब को बोला गया जो एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि रकबा में तो इसका फ़र्क हो नहीं रहा है। तो यहाँ से जब आप चल दीजिएगा तो आगे आपका नापी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी कोई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई अगर आप नापी कर रहे हैं तो किन्हीं का भी पिलर गाड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे कोई सीनियर अमीन हो, कितना भी नाम वाला अमीन हो, आप उस मुस्तकिल को एक बार चेक जरूर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं जो उनका नापी गलत है, हम आपको क्या बताएं जो इस तरह से एडजस्टिंग होता है, बहुत जगह खास करके मस्कन में ज़्यादा नापी होता है और उस वहाँ पर जाके एडजस्ट ज़्यादा होता है और मस्कन का भी मेर ज़्यादा टेढ़ा रहता है। तो इसी तरह से आप लोग मुस्तकिल चेक करके नापी करके सब कुछ आपको हम इस वीडियो में समझा दिया। अब हमको नहीं लगता है जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा गौर से देख लिए होंगे उसको कोई मुस्तकिल बनाने में दिक्कत होगा। तो हम आशा करते हैं जो आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पे लगभग दोस्तों 250-300 वीडियो बन चुका है और हमको नहीं लगता है जो अमानत का कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे हम वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो आप लोग कभी कभी चैनल का सर्च भी कर लीजिए, चैनल में जाइए, चैनल विजिट कीजिए, वहाँ भी आपका बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो आपके काम का होगा, उसको देखिए और कुछ ना कुछ सीखिए। हम तो यही कोशिश करते हैं जो अगर कोई भी वीडियो से अगर 2-4 आदमी भी नापी करना सीख जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।